हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे सॉर्टिंग के टेक्निक्स। ठीक है, सॉर्ट मतलब क्या होता है? अरेंज करना, किसी भी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या किसी सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा अरे है, उसमें अगर मान लो आपने रैंडमली कोई नंबर्स भर दिए, तो आप चाहते हो कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, तो उसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग का दो टेक्निक होते तो चार हैं। सिलेक्शन सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है और एक और सॉर्ट होता है। पर आपके लिए जरूरी इस वक्त यही है कि आप सिलेक्शन और बबल सॉर्ट सीखो। ठीक है, तो हम इस वीडियो में दोनों कवर करेंगे। अगर टाइम अच्छे से हो पाया तो हम दोनों कवर करेंगे। अब हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का एक हमको आप बेसिक आइडिया, हम आपको एल्गोरिदम दे देते हैं कि कैसे जो है सिलेक्शन सॉर्ट वर्क करता है। तो आइए हम अपने पावर पॉइंट में चलते हैं। और देखो यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बना कर रखा हुआ है। यहाँ पर डायग्राम पे मत जाना। ओके, यहाँ पर डायग्राम में आपको नहीं जाना है बिल्कुल भी। आपको बस यहाँ पर देखना है कि कैसे कैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, कि हम यहाँ पर दो लूप बनाएंगे, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। जी हाँ, हम यहाँ पर लूप के मदद से इसको सॉर्ट करने वाले हैं। अब आपको लूप का वैल्यू इंपॉर्टेंस पता चल रहा हो कि भाई लूप कहाँ कहाँ काम आ रहा है, हमें हर जगह ही लगभग काम आ रहा है। तो हम देखते हैं, ये देखो, ये जो मेरा है ना, ये आई वाला लूप है मेरे पास, हम यहाँ पर लिख देते हैं आई। ठीक है, और ये है मेरा जे वाला लूप। तो मेरा आई वाला लूप जो है कुछ इस प्रकार रन करेगा। वो कहाँ कहाँ से कहाँ तक रन करेगा? वो जीरो से स्टार्ट होगा और एन माइनस वन, मतलब लेस देन एन माइनस वन। एन माइनस वन तो ये वाला हो गया आपका 19 वाला। ये लेस देन एन माइनस वन तक जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? आई वाला लूप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? स्टार्ट से लेके लेस देन एन माइनस वन तक। एन माइनस वन नहीं है मेरा, ये मेरा लेस देन एन माइनस वन है। एन माइनस वन कौन सा है आपका? ये लास्ट एलिमेंट को हम एन माइनस वन बोलते हैं, इंडेक्स इसका एन माइनस वन होता है। तो ये लेस देन एन माइनस वन तक जाएगा। और ये जो जे वाला लूप है ना, ये आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, मतलब आई जहां भी रहे, ये उसके बाद जस्ट बाद ये लूप स्टार्ट होता है। ये इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पर होगा? आई जहां से भी स्टार्ट हो रहा है, इसका जस्ट बाद वाला इंडेक्स से जे मेरा स्टार्ट होगा। तो जैसे यहाँ पर आई का वैल्यू जीरो है, तो जो जे है ना, उसको स्टार्टिंग इंडेक्स आई प्लस वन हमेशा हमेशा रहेगा। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट एलिमेंट तक, हमेशा हमेशा लास्ट एलिमेंट तक ही जाने वाला है। ये एक चीज। तो आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आई जो लूप है, आई लूप स्टार्ट्स फ्रॉम, हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो होता है एंड गोज टिल लेस देन एन माइनस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये लूप मेरा आई जो लूप है वो स्टार्ट होता है जीरो से एंड गोज टिल एन माइनस वन। ये एक चीज। और सेकंड चीज, जे लूप, आपको पता है आई बाहर वाला है और जे अंदर वाला है, ये बताने की मैं आपको जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए आई बाहर वाला लूप है और जे अंदर वाला लूप है अभी के लिए। ठीक है, तो मेरा जे लूप स्टार्ट्स फ्रॉम आई प्लस वन। कहाँ गया भाई मेरा आई प्लस वन? ये आई प्लस वन से स्टार्ट होता है एंड गोज टिल लेस देन एन, मतलब ये मेरा एन से एक कम तक जाएगा और ये एन से दो कम तक जाएगा। ये वाला बात हुआ एक। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? आई लूप स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टिल लेस देन एन माइनस वन, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, लेस देन एन माइनस वन यहाँ तक आएगा। और जी लूप आई प्लस वन से स्टार्ट होगा और लेस देन एन तक जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आई लूप है ना, इसका बस स्टार्ट वाला जो ये वाला पार्ट है वो बस आपका चेंज होगा। एक लूप में ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सेकंड लूप में ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा, थर्ड लूप में यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होकर जाएगा, एट में यहाँ से यहाँ, और लास्ट में यहीं यहीं पर खत्म हो जाएगा। बस एक ही बार ये लूप रन करेगा। तो एक चीज देखो आप, जब हर बार लूप रन कर रहा है तो इसका स्टार्ट वाला इंडेक्स है वो हर बार चेंज हो रहा है, लेकिन एंड वाला वो यहाँ पर जमा हुआ है, यहीं पर फिक्स है। मेरा आप कर्सर को देखना, आप मेरा आप कर्सर को देखना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए एक क्या करें, एक कर्सर ले लेते हैं। और देखो यहाँ देखो कर्सर पे ध्यान देना, यहाँ से स्टार्ट होगा मेरे पास जब आई वाला लूप, तो यहाँ से 10 तक जाएगा। देखो 10 कहाँ पर है? एन फोर तक है, वहां तक जाएगा। अब जब लूप बढ़ेगा तो यहाँ से स्टार्ट होकर वो लास्ट तक जाएगा, 10 तक जाएगा, लास्ट तक नहीं। फिर जब नेक्स्ट लूप होगा तो 5 से लेके वो 10 तक जाएगा, फिर नेक्स्ट लूप होगा तो 8 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 10 ही तक, यहीं तक। तो अब देखो आप यहाँ पर क्या समझे, ये फिक्स है मेरे पास। ये वाला जो एंड वाला है यह यहीं पर जमा हुआ है और ये वाला बस बढ़ रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको हम आई के ही अंदर लिख लेते हैं, डाल देते हैं आई लूप स्टार्टिंग
index increases by 1 increases by 1 and less than n minus 1 remains fixed। ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है। लेकिन एक अभी के लिए जब आपको अच्छे से सब चीज पता होना चाहिए कि आपका लूप में हो क्या रहा है, उसके लिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आई का जो एंडिंग वाला इंडेक्स है ना, वो हर लूप के लिए फिक्स्ड रहेगा। उसी तरह जे का भी सेम होगा, जे का भी एंड वाला लूप यहाँ पर फिक्स्ड रहेगा, ये वाला, बस ये वाला भागेगा। नेक्स्ट लूप में यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लूप में यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लूप में यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लूप में यहाँ आ जाएगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। हाँ, इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं और से नीचे ले आते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं जे लूप स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1 एंड यहाँ पर आना चाहिए था ना रिमेन्स, अच्छा नहीं सही तो था, सॉरी, यहाँ पर एंड एन लेस देन एन रिमेन्स फिक्स्ड। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये होगा। अब हम जल्दी से कोड लिख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे कैसे रन करता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक मैंने क्या किया है, यहाँ तक मैंने बस ये किया है कि अभी तक हमने बस एक एन लिया है जिसमें हम यूजर से उसका लेंथ पूछ लेंगे अरे का, और अरे में एलिमेंट्स इनपुट करा दे रहे हैं। यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है, यहाँ तक हम हर बार कर रहे थे। अब देखो, अब मेरा बाहर वाला लूप हम बनाते हैं, मेरे साथ चलना, आप हर चीज समझते चलोगे, अच्छा समझ में आएगा। हम बाहर वाला लूप बना रहे हैं। बाहर वाला लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा हमने लिख रखा है, देखो ऊपर इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन एन माइनस 1 तक जाएगा। ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हर बार हम करेंगे आई प्लस प्लस, बिकॉज आई का वैल्यू को इंक्रीज भी तो करना है भाई। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंदर वाला जो लूप है उसको चलाना है। अंदर वाला लूप देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है इंट जी इज इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, जे इज लेस देन एन तक जा रहा है, ठीक है भाई। और हर बार जे प्लस प्लस आप करोगे ही करोगे। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। इसका हम एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं। अभी मेरे पास वो सारे साधन नहीं जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाते चलूँ। हम यहाँ पर आई का वैल्यू स्टार्टिंग में तो 0 ही रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और मेरे पास जो जे है उसका जो वैल्यू है वो आई प्लस 1, यानी कि आई इस वक्त 0 है तो ये 1 हो जाएगा जे की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर कहेंगे 1, ठीक है, ये लिख देते हैं। अब आप देखो, हम यहाँ पर एक चीज करेंगे, क्या चीज करेंगे, अब देखो मैंने तो आपको बस लूप बताया था कि लूप किस किस तरह से रन करता है, पर ये इसका मेन एल्गोरिदम नहीं था, ये बस लूप था। एल्गोरिदम ये है आपके पास, आपको पता है जब तक अंदर जे वाला लूप आपके पास रन करता है, आपको ये चीज पता है कि जब तक अंदर वाला लूप रन कर रहा है मेरे पास जे वाला, तब तक आई का जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो मेरे पास फिक्स्ड रहता है। ये मेरे पास फिक्स्ड रहता है, ये पूरा जे लूप का रन करने तक ये 0 ही रहता है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको कैसे ये वर्क करता है इसको हम समझते हैं। ये मेरा क्या करेगा, ये जे लूप यहाँ से लेके एंड तक जा रहा है भाई, कोई डाउट नहीं इसमें। सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है ना, कि आप फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लेते हो, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये जो 2 है ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है। और क्या करना है आपको, जे का हर एक एलिमेंट, क्योंकि जे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो जे का आपको हर एक एलिमेंट को इससे कंपेयर कराना है 2 से, हर एक एलिमेंट को, 4 को भी, 5 को भी, 8 को भी, 10 को भी और 19 को भी। कंपेयर कराने से होगा क्या, कि जो भी नंबर, मान लो आपको कोई नंबर इन सब में से 4, 5, 8, 10, 19, इस सब में से कोई भी नंबर अगर आपको 2 से छोटा मिल जाए,
तो आपको एक्सचेंज कर देना है उसे 2 से। आपको क्या करना है, अगर मान लो ये 4 ना हो के 1 होता, तो 2 और 1 को कंपेयर करते। मेरे पास 1 मिल गया 2 से छोटा, तो हम क्या करते हैं, 1 को 2 के जगह पे ले आते और 2 को 1 के जगह पे भेज देते हैं, मतलब स्वैपिंग करते हैं। हाँ, स्वैपिंग करते हैं। अब स्वैपिंग का आपको टेक्निक पता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर स्वैप कर देते हैं। स्वैप होने के बाद फिर इससे भी कंपेयर करते हैं। अगर मान लो ये -1 निकल जाता, मतलब वो 1 से भी छोटा है, तो फिर इसको हम स्वैप कर देते हैं। 2 को यहाँ भेज देते हैं और -1 को वहाँ भेज देते हैं। तो इस तरह ये पूरा एक सॉर्ट होता। तो एक लूप चलने के बाद क्या होता ना, कि आपका जो सबसे छोटा एलिमेंट इस एरे में होता वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? इस जब पूरा एक बार जे वाला लूप रन कर जाएगा तो क्या होगा, आपको एक चीज पता चल जाएगी कि यहाँ पर आपका जो एलिमेंट, जो आपका एरे है, उसमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। तो जे लूप कंप्लीट। अब क्या होगा मेरे पास i प्लस प्लस, मतलब i बन जाएगा 1, और जे लूप जब मैं घुसेगा जे लूप में, तो वो हो जाएगा j इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो हम यहाँ पर ji को i प्लस 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 2। तो मतलब अब जो मेरा लूप है, हम कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब मेरे पास जो जे लूप है वो यहाँ से 10 तक जाएगा, यहाँ इसको एक्सटेंड करते हैं, ये 10 तक जाएगा। i इज इक्वल टू 1 से लेके अभी तक ये मेरा एंड पॉइंट फिक्स था। और जे लूप कहाँ से जाएगा, i प्लस 1, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट होकर इस बार यहाँ तक जाएगा। मतलब अब पूरा जो जब जे लूप रन करेगा तो ये पूरा जो पार्ट है ये मेरा कांस्टेंट रहेगा। अब जे को फिर से यहाँ तक कंपेयर कराना है। अब कोई एलिमेंट अगर उसको इससे छोटा मिल जाए 4 से, तो फिर वो उसे एक्सचेंज कर देगा, स्वैप करता जाएगा सेम वे में। अब जब ये लूप रन करेगा तो आपको यहाँ पर सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा आपके पास। अभी देखो, अभी चूंकि मैंने यहाँ पर पिछले एग्जांपल्स में जब हम आपको वो कराया था, क्या सर्चिंग, हाँ बाइनरी सर्च, तो उसमें हमने सॉर्टेड एरे लिया था, ठीक है? पर अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको अनसॉर्ट कर लेते हैं। इसको हम वन शॉट कर लेते हैं, वन शॉट कह रहे हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम डाल देते हैं -1, और यहाँ पर हम डाल देते हैं 5, और यहाँ पर हम डाल देते हैं 0, और यहाँ पर हम डाल देते हैं 3। अब देखो, इसको इस स्लाइड को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। कहाँ गया भाई, डिलीट। और इसका भी हम डुप्लीकेट अब बना लेते हैं। अब देखो, हाँ, यहाँ पर हम आ गए। अब देखो, ये वाला लूप जब स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा था। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा था। अब जे को इससे कंपेयर कराओ, क्या 2 जो 1 से छोटा है? नहीं भाई, 2 1 से छोटा नहीं, 1 2 से ज्यादा छोटा है। तो हम इसको स्वैप कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको स्वैप करते हैं। यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो स्वैप हो गया मेरे पास। ठीक है भाई, स्वैप हो गया यहाँ पर। आपको बस स्वैप करना याद रखना। यहाँ पर स्वैप का आपको टेक्निक आपको पता है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम करने वाले हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इससे कंपेयर होगा, n2 और n0 कंपेयर होगा। क्या -1 1 से छोटा है? हाँ भाई, तो फिर से आप इसको स्वैप कर दो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको -1 बना लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको 1 बना लेते हैं। तो फिर से स्वैप हो गया। अब 5 से कंपेयर करेगा, 5 से क्या -1 छोटा है? नहीं। 0 क्या -1 से छोटा है? नहीं। 3 क्या -1 से छोटा है? नहीं। तो एक जब लूप रन किया ना, तो आपको इस एलिमेंट में से सबसे छोटा नंबर था जो कि था -1, वो आपको फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया है। अब आप क्या करोगे, i प्लस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, i वाला लूप यहाँ से यहाँ तक रन करेगा, फिर j वाला लूप उसके बाद i प्लस 1, माने यहाँ से यहाँ तक रन करेगा। तो फिर से हम कंपैरिजन करेंगे, ये 2 क्या 1 से छोटा है? हाँ भाई छोटा है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर 1 ला दो और यहाँ पर 2 ला दो, मतलब स्वैप कर दो, यही बोलने का मतलब है। फिर अब ये वाला कंपेयर होगा, 5 क्या 1 से छोटा है? नहीं। 0 क्या 1 से छोटा है? हाँ भाई, तो फिर से तुम स्वैप करो, 0 और 1 को स्वैप कर दो, यहाँ पर 0 ला दो और वहां पर 1 ला दो। और फिर 3 क्या 0 से छोटा है? नहीं। तो जब जे लूप फिर से रन किया तो आपको सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो अब फिर से i प्लस प्लस होगा। तो इस बार i रन करेगा यहाँ से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और जे फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम यहाँ ये वाला लाइन को मिटा देते हैं। अब जे ऐसा रन कर रहा है। समझ में, आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा फास्ट है तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा कम करके देखो, क्योंकि मुझे थोड़ा तेज समझाने की आदत है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाऊं, पर अभी के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लो। अब ये 2 मेरा फिक्स्ड हो जाएगा। अब इन सारों से हम कंपेयर कराएंगे।
तो 5 क्या 2 से छोटा है? नहीं। क्या 1 2 से छोटा है? हाँ। तो फिर तुम स्वैप कर दो इसको तुम स्वैप कर दो, यहाँ पर 1 ला दो और यहाँ पर 2 ला दो। 3 फिर चेक करो क्या 1 से छोटा है? नहीं। तो कुछ भी नहीं होगा। अब फिर से मेरा i प्लस प्लस हो जाएगा। तो अब ये जो लूप है ये यहाँ से यहाँ रन करेगा और ये मेरा जो जे लूप है वो यहाँ से यहाँ तक रन करेगा। तो पहले वाला लूप को हम हटा देते हैं। अब 5 मेरे पास फिक्स्ड है। 2 क्या 5 से कम है? हाँ भाई कम है। तो तुम स्वैप कर लो, 2 को यहाँ ला दो और 5 को यहाँ भेज दो। ठीक है भाई। अब फिर 3 से भी कंपेयर करो, क्या 3 2 से छोटा है? नहीं। तो इसको एज इट इज रहने दो। तो ये जे लूप भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में क्या होगा? आई लूप इटसेल्फ में रन करेगा और जे लूप यहाँ से यहाँ तक रन करेगा, एंड से एंड तक। और इसको हम हटा देते हैं। मतलब आई लूप यहीं पर आ गया स्टार्ट और एंड, और जे लूप का भी स्टार्ट और एंड यहीं पर आ गया। अब 5 और लास्ट में 3 कंपेयर होगा। तो क्या 3 5 से छोटा है? हाँ। तो यहाँ पर इंटरचेंज कर दो। तो हम यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं 3 और यहाँ पर 5। अब सारे मेरे लूप्स जो है वो मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। जब मेरे पास पूरा लूप है वो मेरे पास चल चुका है। ठीक है, इन सारों को हम हटा देते हैं। तो जब मेरा पूरा लूप चल गया तो देखो ये सॉर्टेड हो गया, और ये वाला देखो ये अनसॉर्टेड था। तो इस तरह मेरा सिलेक्शन सॉर्ट वर्क करता है। तो इसी को हम कोड में लिखते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस चेक करना है, कंडीशन चेक करना है सिंपल में। आपको क्या चेक करना है? एयर ऑफ आई। हम चेक करेंगे एयर ऑफ आई, अगर वो ग्रेटर देन एयर ऑफ जे से हुआ, मतलब जे मेरा जो बाद का एलिमेंट्स था। यहाँ पर हम वापस आते हैं, अगर आप देखो कहा गया जे मेरा, देखो जे लूप यहाँ पर चल रहा था ऐसे। तो अगर हम चेक करेंगे, अगर मेरा आई जे से अगर बड़ा होता है, यही कंडीशन मैंने लिखा है यहाँ पर देखो, एयर ऑफ आई अगर वो बड़ा होता है एयर ऑफ जे से, तो अगर ये बड़ा होता है जो कि इस वक्त है, इस केस में सपोज कर लो यही वाला केस है, तो है तो आपको क्या करना है? स्वैपिंग करना है। तो हम स्वैपिंग के लिए एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं, इंट टेम्प बना लेते हैं, और इसमें हम स्वैप कर देते हैं। हम इसमें डाल देते हैं एयर ऑफ आई। अब एयर ऑफ आई मेरे पास खाली नहीं हुआ, लेकिन एयर ऑफ आई में अब हम क्या डाल देते हैं? एयर ऑफ जे डाल देते हैं। इसको एयर ऑफ जे घुसा देते हैं, एयर ऑफ जे। अब एयर ऑफ जे में हम क्या करते हैं? टेम्प को डाल देते हैं, मतलब इंटरचेंज स्वैप। स्वैपिंग आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था, तो यहाँ पर स्वैपिंग में किसी को भी डाउट नहीं आना चाहिए कि स्वैप कैसे हो रहा है। ठीक है, टेम्प में हमने एयर ऑफ आई को स्टोर करा दिया। एयर ऑफ आई में जब एयर ऑफ आई खाली हुआ तो एयर ऑफ जे को यहाँ ला दिया। अब एयर ऑफ जे खाली हुआ तो जो हमने टेम्प में डाल रखा था टेम्प को यहाँ डाल देंगे, मतलब स्वैप हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास स्वैपिंग हो चुका है। तो अब ये पूरा लूप रन करेगा, पूरा सॉर्ट कर देगा। अब सॉर्ट करने के बाद हम अपने एरे को देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फोर लूप बनाते हैं। k is equals to 0 और k is less than n और k प्लस प्लस। यहाँ पर हम देखेंगे सॉर्ट होने के पहले का, जो मेरा सॉर्ट होने के पहले मेरा जो एरे है वो कैसा दिख रहा था। यहाँ पर हम डाल देंगे एक स्पेस, दो स्पेस डाल देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और यहाँ पर स्पेस डाल देते हैं और परसेंटेज, परसेंटेज नहीं डालते हैं, एयर ऑफ आई। के है यहाँ पर इंडेक्स, तो चलो भाई के डाल देते हैं। और जब ये होगा तो मैं चाहता हूँ मेरा एक लाइन चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पर स्लैश एन करेंगे, वरना मेरा दोनों लूप सट के दिखने लगेगा। ठीक है, वो एक साथ दिखना लगेगा। तो और हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, और इसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल डी, और इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। और चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हर एक जगह होगा का। यहाँ हम देखेंगे पहले क्या होगा, बिफोर स्वैप, बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, बिफोर सॉर्टिंग, यहाँ पर जो भी आएगा वो बिफोर सॉर्टिंग कैसा मेरा दिख रहा है। और यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट हो रहा है मेरे पास, यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट हो रहा है। और सिलेक्शन सॉर्ट होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर सॉर्टिंग। सब चीज क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे बिफोर सॉर्टिंग कैसा दिख रहा है, यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट हो रहा है मेरा पूरा का पूरा, और यहाँ आफ्टर सॉर्टिंग कैसा हो रहा है। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। एंटर द लेंथ ऑफ द अरे, तो यही वाला हम यही वाला करते हैं। ठीक है, हम डालते हैं 6 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम डालते हैं भाई 6। एंटर द एलिमेंट्स इन एन अरे, तो अनसॉर्टेड में 2 1 -1, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 1 -1, और फिर क्या क्या है भाई 503 डालते हैं हम, 503।
3। ये 6 लेंथ वाला है और ये सारे मेरे एरे के लेंथ है। मैंने वहां पर एंटर द एलिमेंट्स इन एन एरे लिखना भूल गया था, इसलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एंटर करते हैं। अब देखो बिफोर सॉर्टिंग ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 2 1 -1 5, जिस ऑर्डर में हमने डाला था ये बिफोर सॉर्टिंग है। आफ्टर सॉर्टिंग देखो -1 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो मतलब मेरा जो एरे है वो मेरे पास सॉर्ट हो जा रहा है। ये बात हुई, ये मेरा एरे जो है वो मेरा सॉर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह जो है वो मेरा सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो मेरा वर्क करता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मेरा सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं समझ में आया, आप 2-3 बार वीडियो लूप में चलाओ, थोड़ा धीरे करके देखो। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में इसे समझाया, अगर मेरे पास नोटपैड वगैरह होता तो मैं इसे शायद और अच्छे से समझा पाता, ठीक है, डायग्राम वगैरह बना के। पर मैंने जो भी मेरे पास अवेलेबल सोर्सेस मैं आपको उससे हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो लाइक कर देना वीडियो को। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सॉर्टिंग की तरफ, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट, अगर आपको थोड़ा ब्रेक लेना आप ले सकते हो। ठीक है, अपनी सॉर्टिंग अभी तुरंत तुरंत किया, आपको अगर थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो आप कर सकते हो थोड़ा ब्रेक लेके। पर ये वीडियो है तो यहाँ पर हम ब्रेक नहीं लेंगे। बबल सॉर्ट देखते हैं। बबल सॉर्ट मतलब क्या होता है? बबल सॉर्ट का मतलब होता है, बबल आपको, बबल कैसे काम करता है? वो क्या करता है, उठते जाता है ऊपर। ठीक है, बबल का जो जनरल नेचर होता है वो उठते जाता है ऊपर, और जो सबसे मतलब जिसमें जो सबसे हल्का होगा वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। तो हमारे बबल शॉट में भी ऐसा ही कुछ होगा। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम रिपीटेडली, इसमें हम क्या कर रहे थे, हम कंपेयर कर रहे थे, पर इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, रिपीटेडली हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्वैप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स करने वाले हैं। मतलब दो एलिमेंट्स जो साइड बाय साइड आ रहे हैं ना, हम उनको स्वैप करते जाएंगे। हर बार हम उसे स्वैप करेंगे। जो छोटा होगा उसको हम स्वैप कर देंगे, अगर छोटा होगा तो हम स्वैप करेंगे, अगर बड़ा होगा तो छोड़ देंगे। वो डिपेंड करता है। अगर मान लो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो फिर आपका अगर बड़ा होगा तो आप स्वैप कर देना। पर हम यहाँ पर असेंडिंग देख रहे हैं, तो असेंडिंग में हम क्या करेंगे, जो छोटा होगा दोनों में से उसको हम स्वैप कर देंगे। तो उसी तरह हम करते जाएंगे पूरा को। अब हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं पहले। हाँ देखो, ये मैंने एक नया एरे बनाया है। मान लो इसमें इतने सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, मान लो 7 एलिमेंट्स है, 3 2 5 -1 0 -2 1। इसमें आपको करना क्या है ना, आपको रिपीटेडली दो एडजेसेंट जो आ रहे हैं, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड। ठीक है, तो जो दो एलिमेंट्स जो बगल बगल आ रहे हैं उन दोनों को आप कंपेयर करो। और आपको अगर असेंडिंग में करना है ना, तो अगर आपका जो सेकंड एलिमेंट हो अगर छोटा हुआ तो आप उसे स्वैप कर दो, मतलब जगह बदल दो उसका। 2 को यहाँ ला दो, 3 को यहाँ ला दो। तो अगर आप सोच पा रहे हो तो इससे आपका क्या होगा, थोड़ा देर आप धीरे से सोच के देखना। इससे क्या होगा आपका, जब मेरे पास एक बार ये पूरा चेक कर जाएगा, जब एक बार ये पूरा चेक कर जाएगा स्टेटमेंट, तो क्या होगा, आपको जो सबसे बड़ा नंबर होगा इन पूरा एरे में वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार वो स्वैप होता जाएगा, हर बार स्वैप होता जाएगा और वो लास्ट में पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ मेरा 5 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। अब हम एक बार इसको स्वैप करेंगे पूरा, पूरा यहाँ से एंड तक जाएंगे और देखेंगे क्या ये 5 लास्ट तक आता है या नहीं। तो हम करते हैं। अब देखो हम कंपेयर करेंगे, हमको असेंडिंग में करना है। ठीक है भाई, हम करेंगे क्या, 3 मेरे 2 से छोटा है? हाँ भाई है छोटा। तो इसको तुम स्वैप कर दो, 2 यहाँ पे ला दो और 3 को यहाँ पे ला दो। ठीक है भाई, अब तुम इन दोनों को स्वैप करो, 3 और 5 को। ठीक है, क्या 3 मेरे पास 5 से छोटा है? ठीक है भाई, तो स्वैपिंग मत करो। अगर ऑलरेडी छोटा है तो भाई तुमको स्वैप क्यों करना। तो अब हम 5 और -1 में कंपेयर करेंगे। तो क्या 5 -1 से छोटा है? नहीं। तो तुम इसको स्वैप कर दो, यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 5। अब 5 और 0 को कंपेयर करो, क्या 0 5 से छोटा है? सही, तो 0 यहाँ और 5 यहाँ। क्या -2 5 से छोटा है? सही, तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर 5। क्या 1 5 से छोटा है? सही, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5। तो देखा आपने, एक बार जब मेरा लूप पूरा रन कर गया तो 5 जो है वो मेरे पास एंड में आ गया, मतलब सबसे बड़ा नंबर एंड में आ गया। तो ये एक लॉजिक होता है बबल सॉर्ट का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस लॉजिक को लिखेंगे, इन bubble sort when the loop has run one time, the biggest element comes to the end ये होता है। ये होता है मेरे पास, जब एक बार बबल शॉट का लूप एक बार पूरा रन कर गया ना, तो जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा वो मेरे पास एंड में चला जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर यही होता है बबल सॉर्ट में। अब देखो, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब आप जब नेक्स्ट बार लूप रन कराओगे तो आप सिर्फ यहीं तक जाना, सिर्फ 1 तक ही जाना, यहीं तक जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि जब मेरा एक बार मेरा जब पूरा लूप है वो मेरे पास रन कर जा रहा है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर आ जा रहा है, तो फिर इस बड़ा नंबर को इससे कंपेयर करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है आपके पास। ठीक है, पॉइंट बनता ही नहीं है। ये एक रीजन है। ठीक है, ये एक रीजन है, मतलब ये मजबूरी नहीं पर ये एक रीजन है। मजबूरी मेरे पास एक एक मजबूरी है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी नीड नॉट कंपेयर द लास्ट element each time because it is already the biggest। मतलब वो भाई सबसे बड़ा है, तो आप उसको क्यों किसी से कंपेयर करोगे? ठीक है, वो सबसे बड़ा है तो आपको किसी से उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ तक चेक करना। ठीक है, अब देखो, अब जब सेकंड लूप रन होगा तो जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड लार्ज, फिर सब जब रन करेगा तो थर्ड लार्जेस्ट यहाँ 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 यहाँ। तो आपको एक काउंटर जिसमें भी चाहिए होगा, आप लूप बना रहे हो, लूप कॉन्सेप्ट जब भी आता है तब एक काउंटर का कॉन्सेप्ट आता है जो आपका लूप को काउंट करेगा, वरना वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा ना। तो काउंटर कैसे हम काउंट करेंगे इसको, अब वो देखो। हम काउंटर को यहाँ पर सेट करके रखेंगे, देखो यहाँ पर सेट करके रखेंगे। ठीक है, काउंटर को हम यहाँ पर सेट करके रखेंगे, मतलब सेट नहीं करेंगे पर सपोज कर लो यहाँ पर है अभी। ठीक है, तो अब जब भी लूप रन करेगा ना तो मेरा काउंटर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, मतलब अब आपका लूप जो है वो यहीं तक रन करेगा, स्टार्टिंग से यहाँ तक। अब जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ तक रन करेगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। मतलब यहाँ जब आ जाएगा तो मेरा लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, काउंटर भी आपका हो जाएगा, पूरा सॉर्ट भी हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है। तब हम इसको करने के लिए करते क्या है, मतलब हर बार आपका लूप जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे each time the loop runs n-1, फिर लिखेंगे n-2, फिर लिखेंगे n-3। मतलब हर बार आपका जो लूप है वो एक एक कम बार रन करता जाएगा। और यहाँ पर लिख देते हैं एंड सो ऑन। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, बस समझना है। तो हम जल्दी से यहाँ पर कोड लिख लेते हैं अपना। ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ी सी चोरी कर ली है पिछले कोड से, बाकी सब चीज़ तो सेम ही आपको पता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर अपना बबल शॉट लगाते हैं। अब देखो, बबल शॉट लगाने के लिए आपको पहले काउंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंट सी, ये मेरा काउंटर वेरिएबल है, इसको हम काउंट लिख देते हैं। ठीक है, उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। आपका हर एक चीज का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अब आप क्या करोगे, आपका जो लूप है ना वो कब तक रन करेगा, जब तक आपका जो ये काउंटर है, जब तक कि आपका काउंटर वो लेस देन n ना हो जाए। मतलब जब तक कि आपका कंडीशन ट्रू है ना, तब तक आपका जो काउंटर है वो चलने वाला है। ठीक है, तो इसको सॉरी, यहाँ पर काउंटर नहीं काउंट होना चाहिए था। ये मतलब जब तक आपका काउंटर जो है वो लेस देन n रहेगा तब तक आपका कोड रन करेगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर n-1 लिख देते हैं, बिकॉज एक एक्स्ट्रा लेके आप क्या ही कर लोगे। ठीक है ना, मतलब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बस n-1 का मतलब है कि देखो हर बार n-1 जा रहा है तो इसलिए हम काउंटर को n-1 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब अपने जो है स्वैपिंग लगाते हैं। स्वैपिंग लगाने के लिए आप एक अंदर भी एक फोर लूप बनाओगे। ठीक है, अब फोर लूप जो है वो कहाँ तक रन करेगा, वो रन करेगा i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन n माइनस काउंटर तक। हाँ, n माइनस काउंटर तक ये रन करेगा, और ये i प्लस प्लस, सॉरी बार बार यहाँ पर काउंटर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर काउंट होगा। तो आपका जो लूप है ना वो 0 से लेके n माइनस काउंटर तक रन करने वाला है। ठीक है, मतलब अगर आपको समझ लो अभी काउंट का वैल्यू 1 है तो n-1 का मतलब कहाँ तक है, वो कुछ यहीं तक स्वैप करेगा, यहाँ तक ही स्वैप करेगा। 0 से मैंने बोला कहाँ तक, देखो लूप आप देख पाते, देखो 0 से n माइनस काउंट, काउंट का वैल्यू 1 है। सपोज कर लो यहाँ पर मेरा एरे जो है वो किस लेंथ का 7 का था,
तो मेरा जो n का वैल्यू होगा वो हो जाएगा n-1 का मेरे पास हो जाएगा 6। तो अब ये जो लूप है ना वो यहीं तक रन करेगा, अब यहीं तक रन करेगा। अब आप सोच रहे हो कि भाई यहीं तक रन करेगा तो इसको हम कैसे कंपेयर करा देंगे, तो हम बस एक +1 करके इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, तो इसलिए हमने सिर्फ यहीं तक लिया है। ठीक है, तो अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे एर, आपका जो आई वाला है अगर वो मेरे पास अगर ग्रेटर रहे एर ऑफ i+1 से, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट से, आई अगर मेरे पास एक पहला एलिमेंट है तो नेक्स्ट एलिमेंट i+1 होगा, भाई कॉमन सेंस। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो तुमको स्वैप कर देना। अब स्वैप करने का जो टेक्निक है भाई सेम टू सेम जैसा हमने पिछले बार किया था, इंट टेम इज इक्वल्स टू एर ऑफ आई स्टोर करा देंगे, फिर एर ऑफ आई में हम स्टोर करा देंगे एर ऑफ i+1। अब हम एर ऑफ i+1 में स्टोर करा देंगे अपना टेम्प। ये बात मतलब टेम्प में हमने आर एफ वाइन डाला, एर ऑफ वन, एर ऑफ वन में हमने एर ऑफ i+1 डाला, एर ऑफ i+1 में टेम्प को स्टोर करा दिया। अब देखो, अब आपका जो काउंटर है, जो आपका काउंट है, उसको आपको अपडेट भी करना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं काउंट प्लस प्लस, मतलब काउंट हर बार इंक्रीज भी होना है उसे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेरा सॉर्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको हम प्रिंट कराने वाला भी लाइन को ले आते हैं, कहाँ गया, यहाँ सिलेक्शन सॉर्ट है ना, ये वाला लाइन, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। देखो ये हो गया। देखो मेरा बबल शॉट है जो यही यही तक है, मेरा बबल शॉट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बबल शॉट। एक बार आप इसको ड्राई रन करके देखना, ड्राई रन मतलब कॉपी पेन में आप एक बार इसे एक एक को करके देखना वो कैसा होता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमने काउंट को 1 रखा है, काउंटर हर बार प्लस प्लस होगा तो वो n-1 तक ही जाएगा, मतलब जब स्टार्ट होगा मेरे पास तो काउंटर जो है ये लूप देखो, ये लूप n माइनस काउंट, मतलब वो फर्स्ट टाइम मेरा लूप है वो यहीं तक जाएगा और उसके बाद वो यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज एर ऑफ आई जब होगा तो हम एर ऑफ i+1 करके इसको हम इंक्लूड कर ले रहे हैं 5 को ऑलरेडी, इसलिए मेरा जो लूप है वो यहाँ तक जा रहा है। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ तक जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ तक जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ तक, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ तक, फिर जब ये मेरे पास काउंटर जब लेस देन एन, जब तक ये लेस देन है n-1 तक तभी तक रन करेगा, और जब वो बड़ा हो गया n-1 से, मतलब जब बड़ा हो जाएगा तो मेरे पास लूप खत्म हो जाएगा। तो ये है मेरे पास लूप। अब इसको रन करके देखते हैं, इसको पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर ले आते हैं, एंटर द लेंथ ऑफ द अरे भाई 7। ठीक है, अब एंटर द एलिमेंट्स इन एन अरे, तो हम डालते हैं 2 3 -1, तो हम डालते हैं 2 3 -1, और कौन कौन सा है 0 -2 1 5, लिखते हैं 0 -2 1 5। अब देखो ये है मेरा शॉर्ट होने से पहले वाला कंडीशन, जैसा हमने डाला था 2 3 -1 0 -2 1 5 वगैरह। अब ये देखो शॉर्ट होने के बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5, मतलब मेरा जो एरे है वो मेरे पास शॉर्ट हो चुका है। तो ये है मेरा बबल शॉट। तो ऐसे मेरा बबल शॉट वर्क करता है, जो आपका सबसे बड़ा हो वो बबल की तरह ऊपर उठ जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बड़ा वाला बबल की तरह ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे ही मेरा जो कोड है मेरा रन करता है। तो आई होप आप लोगों को सिलेक्शन शॉट और बबल शॉट समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे बता देना कि यस अंडरस्टूड करके। और अब आप एक होमवर्क ले लो। होमवर्क में क्या लो आप, सिलेक्शन शॉट को आप क्या करना, इसको आप एक बार, हमने असेंडिंग में किया था, आप डिसेंडिंग में करो। हिंट मैं दे दे रहा हूँ, बस ये साइन का अंतर पड़ेगा और बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा, बस साइन का अंतर पड़ेगा, स्वैपिंग भी सेम रहेगा। हिंट क्या, मैंने आपको आंसर बता दिया, अब आप बना लेना। बबल शॉट को भी आप डिसेंडिंग में करके दिखाना, और मुझे कमेंट में वो कोड को मुझे टैग कर देना मुझे कमेंट में, तो मैं उसे चेक करके आपको रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा। ठीक है, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।